देखो नंबर ट्री तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, बट नंबर ट्री में बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी थी, जैसे रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना, और उनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो एप्लीकेशंस तो हम इस क्लास में पूरा सीखेंगे, है ना, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, वीएसए हो सकता है। तो देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम इनको समझेंगे फिर लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बट रैशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। कोई भी रैशनल नंबर, सॉरी एवरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो वो रैशनल नंबर होगा, बट सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे जरूरी नहीं है। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, इंटीजर मतलब मान लो 5, तो 5 तो इंटीजर है, इसको हम रैशनल नंबर मतलब 5/1 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इंटीजर जो है वो क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए, इनका हमने p/q फॉर्म बना लिया, p एंड q इंटीजर बना लिया, q नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट अगर रैशनल नंबर 3/8 लिख लें, इसको हम इंटीजर नहीं बना सकते। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्लियर है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बट अ रैशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, every fraction is a rational number but a rational number need not be a fraction. ओके कैसे, देखो every fraction जो है वो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन कोई भी ले लो, 3/8 ये फ्रैक्शन है तो ऑलवेज रैशनल नंबर होगा, बट सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो जरूरी नहीं है। जैसे मान लो 5 है, ठीक है, 5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, इसका फ्रैक्शन थोड़ा मुश्किल है, फ्रैक्शन थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो ये भी बहुत करेक्ट बात है कि सारे फ्रैक्शन क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, बट रैशनल नंबर जितने भी हैं वो सारे फ्रैक्शन होंगे जरूरी नहीं है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो 5 है और 6 है, 5 और 6 दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं रैशनल। तो मुझे बताएगा कुछ नंबर्स इसके बीच के। 5.1 5.1 रैशनल है, 5.2, 5.1 और 5.2 के बीच में इनफाइनाइट है, कैसे, 5.11, 5.12, 5.13, है ना। तो कोई भी दो नंबर ले लो छोटा से छोटा, उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा, इनफाइनाइटली मनी मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, काउंट नहीं कर सकते उनको। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स नोट करके लिखना है। नंबर ट्री जैसे ही खत्म हुआ है उसके नीचे ये नोट करके ये तीनों पॉइंट्स को लिख लो। तो एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे हम लोग, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन, इज 0 अ रैशनल नंबर? ओके, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q not equal to 0? तो क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या आंसर yes हो? sir यस, 0 रैशनल नंबर है। तो पहले का आंसर तो यस हो गया, इस वाले का आंसर यस। अगर है तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? बताओ कैसे लिखोगे p/q के फॉर्म पे? 0/1 0/1 और 0/7, एनी नंबर 0/10, ये सारे के सारे जीरो ही हैं और डिनोमिनेटर को हमको जीरो नहीं लेना है, तो ये सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो। चलते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 4 आ गया, 2 3 नहीं आया है, 2 3 आएगा। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं, इसलिए 2 और 3 नहीं आया है। ठीक है, पर सारे क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ट्रू और फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, रीजन भी डालने हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बताओ क्या होना चाहिए आंसर? yes sir ट्रू है ना? कैसे ट्रू है देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। इंटीजर्स जो होते हैं उनको आई और जेड से हम डिनोट करते हैं। इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं ना, क्या क्या? negative 0 and positive करेक्ट, नेगेटिव इंटीजर्स 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स।
ठीक है, अब इसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये 0 तो 0 ही है। नेगेटिव इंटीजर्स -3 -2 -1, और भी बड़े और भी छोटे छोटे नंबर होते हैं, -4 -5। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। इनको n से डिनोट करते हैं, और 0 के साथ पॉजिटिव इंटीजर्स को होल नंबर्स बोलते हैं, है ना। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कहने का मतलब अगर होल नंबर की सीरीज बनाई जाए तो 0 तो होंगे ही और नेचुरल नंबर्स भी होंगे। तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, वो तो यहां से स्टार्ट होगा ना 1 से, तो कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाएगा। तो कहने का मतलब पहला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो फर्स्ट का आंसर होगा ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर लाइज इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। आंसर को हमें ऐसे लिखना है, बट अभी रुक जाओ, और भी पार्ट्स देख लेते हैं, फिर एक साथ कॉपी कर लेंगे। सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स, वेरी नाइस। अभी मैंने जस्ट दिखाया था, देखो यहां देखो, इंटीजर में ये क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी लाई करते हैं। इंटीजर्स ठीक है, होल नंबर्स तो होता ही है, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी तो होते हैं, लेकिन होल नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स को नहीं लेता है। ओके, तो एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं इंटीजर्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स स्टेटमेंट है ये, फॉल्स। -5 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, माइनस वाले नंबर होल नंबर में नहीं आते। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स। एग्जांपल बताओ। सर जैसे कि -7/1। -7/1, ओके। -7/1 रैशनल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है क्योंकि नेगेटिव है। और भी नंबर है 3/5। 3/5 क्या है? रैशनल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो 0 1 2 3 4 काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं। तो थर्ड वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स। 7/9 इज नॉट अ होल नंबर, दो इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाला पार्ट सॉल्यूशन जो है वो कॉपी करना है, ये वाला। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर लिखेंगे, फिर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इतना लिख लो पहले। सबको समझ आ रहा है? यस सर। कुछ भी समझना है तो बिना डरे बिना शर्माए पूछना। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्या कर रहे हैं हम? एक जैसे क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट पे, मतलब कौन से क्वेश्चन नंबर ट्री पे बेस्ड है वो पहले कर रहे हैं। तो अब एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब हम नंबर सिस्टम खत्म कर लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम टच करे रहेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि 1.1 के बाकी क्वेश्चंस कहाँ चले गए, आएंगे सारे। देखो ये भी नंबर ट्री पे बेस्ड है, इसलिए एक क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन पहले करते हैं। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, ये भी क्या है? ट्रू फॉल्स है, जस्टिफिकेशन भी चाहिए हमको। एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू है। कैसे ट्रू है? देखो, रियल नंबर के क्या टाइप्स होते हैं? रियल नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं। कोई बताएगा क्या क्या? रैशनल एंड इरैशनल। बहुत ही बढ़िया, इरैशनल एंड रैशनल, है ना। फिर उसके बाद कैटेगरीज और बनती है इसमें, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, वो सब आ जाते हैं। तो इरैशनल नंबर जो भी होगा वो रैशनल तो रियल तो होगा ही, रैशनल भी रियल होंगे, है ना। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? ट्रू। रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरैशनल, करेक्ट है। सेकंड, every point on the number line is of the form under root of m where m is a natural number. सोच के रिप्लाई करना है। सर फॉल्स। फॉल्स। कैसे? सर क्योंकि जो स्क्वायर रूट है रैशनल नंबर का, सर वो भी रिप्रेजेंट हो सकता है नंबर लाइन पे। ओके, देखो करेक्ट है। देखो ये 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर है, इधर एरो लगा हुआ है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर क्या है? -3 है। पहले जो लिखा है उसको समझते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट ऑफ m where m is a natural number.
समझते हैं इस चीज को। देखो 1 तो है नंबर लाइन पे, तो 1 को हम √1 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 1 क्या है, नेचुरल नंबर है। नंबर, अच्छा यहाँ पे 2 छूट गया है, ये 2 है, ये 3 है। नंबर लाइन पे 2 भी होता है, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं ना। रूट निकालना आता है सबको, 8th क्लास में सीखा था। यस सर। तो 2 को हम √4 लिख सकते हैं। अब चेक करो ये 4 क्या नेचुरल नंबर है, तो हाँ है, 4 नेचुरल नंबर। 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को हम √9 लिख लेंगे, तो 9 क्या है, नेचुरल नंबर है, यस है। तो 1 2 3 तो हम लिख पाएंगे, और भी जो नंबर्स हैं 4 5 6 वो सारे हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म पे लिख सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, 1.5 भी होता है नंबर लाइन पे। तो 1.5 को हम अगर रूट के फॉर्म पे लिखना चाहते हैं तो 2.25 लिखना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 2.25 का स्क्वायर रूट होगा 1.5। अब 1.5 नंबर लाइन पे लाई कर रहा है यहाँ पे, उसको हमने √m के फॉर्म पे लिख भी लिया है, तो हमारी m की वैल्यू क्या हो गई, 2.25। अब सवाल ये है कि क्या ये m नेचुरल नंबर है, बताओ। नो। नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब सारे नंबर्स हम √m के फॉर्म पे नहीं लिख सकते। ये बात क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर है फॉल्स। नंबर्स ऑफ अदर टाइप्स लाइक -5 -4 1/2 फ्रैक्शन वाले जितने भी हैं वो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट के फॉर्म पे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं। रैशनल। हाँ करेक्ट, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स है। रैशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर। तो ऊपर एक हेडिंग होगी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, केवल आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की बुक में है ही। कॉपी करके बताओ मुझे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, देखो रैशनल इररेशनल की डेफिनेशन पे ही है, मतलब नंबर ट्री पे बेस्ड है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल? डायरेक्ट जो मैंने टेबल में बताया था ना, वही पे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल। ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इररेशनल होता है क्या? चेक करते हैं कुछ नंबर्स। पहले तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इन सारे इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हमेशा इररेशनल होगा? चेक करते हैं। 1 का रूट कितना होता है, 1, ठीक है, ये रैशनल है। 1 कैसा नंबर है, रैशनल है। 2 का रूट 1.414 डैश डैश डैश, ये कैसा है, इररेशनल है। इररेशनल। हाँ, फिर 3 का रूट 1.732, ये भी इररेशनल। 4 का रूट ये होता है 2, वो रैशनल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट हमेशा रैशनल होगा या हमेशा इररेशनल होगा, वो दोनों होते हैं, रैशनल भी होते हैं और इररेशनल भी होते हैं। ओके, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? और इसने बोला है इफ नॉट, अगर नहीं है तो एग्जांपल दो ऐसे नंबर्स का जिनका स्क्वायर रूट रैशनल होता है। तो देखो रैशनल में तो मैंने वही बता ही दिया अभी, 4 ले सकते हो, इसका स्क्वायर रूट रैशनल होता है। फिर 9 ले सकते हो, इसका स्क्वायर रूट रैशनल होता है। और कोई नंबर्स बताओ। सर 16 16 25 25, 30। हाँ 16 का 4 होता है, 25 इसका 5 होता है। कहने का मतलब अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ले लें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स समझते हो ना इनको, यस सर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ले लें तो उनका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये रैशनल होगा। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होगा, रैशनल होगा। और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने ले लिया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये कैसा होगा, इररेशनल। इररेशनल। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर। अब चलो इसका आंसर हमें नोट डाउन करना है। आंसर होगा नो, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इररेशनल। एग्जांपल देखो, जैसे 4 9 वही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, इन पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो रैशनल आएगा। कॉपी कर लो उसको। अब देखो नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, अब चलते हैं इससे आगे। अच्छा ओके, मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करता हूँ। ओके चलो देखो यहाँ पे, तो इस लेक्चर का एजेंडा क्या है? टू फाइंड रैशनल और इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ये टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का। या फिर टू फाइंड रैशनल इरैशनल नंबर बिटवीन टू इरैशनल नंबर्स। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास 8th में कर रखा है। ये जो टॉपिक है ना, ये 8th में हमने डिस्कस किया है, बस इरैशनल नंबर फाइंड नहीं किया था 8th में। 8th में हमने 2/5 और 3/5 इसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स लिखा था, या डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे 3/5 और 5/7, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स हमने लिखा था। याद है सबको? यस सर। तो अभी हम क्या करेंगे, इनके बीच में इरैशनल नंबर्स लिखेंगे। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, ये वाला। अब ये क्या कह रहा है? टू फाइंड रैशनल और इरैशनल नंबर बिटवीन टू इरैशनल नंबर्स। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया √2 इरैशनल है, √3 इरैशनल है, तो इनके बीच में कुछ इरैशनल नंबर लिखो और कुछ रैशनल नंबर लिखो। तो ये टॉपिक हम करने जा रहे हैं अभी। शुरू करते हैं। इरैशनल नंबर का ये टाइप हमको डिस्कस करना है पहले, ठीक है? देखो, इरैशनल नंबर का मीनिंग जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। इरैशनल नंबर का मीनिंग क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका p/q फॉर्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म पे नहीं लिख सकते, उनको बोलते हैं इरैशनल नंबर, ठीक? क्लासिफिकेशन क्या है इनका? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यस, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं, ठीक है? तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। पाई जो होता है ना, पाई, वो भी इरैशनल नंबर होता है। इसको हम सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? पाई को भी हम इरैशनल नंबर बोलते हैं। तो इस पे क्या कॉन्ट्राडिक्शन है और कैसे उसको दूर करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो रिकॉल हमने कर लिया है थोड़ा सा। देखो, एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 में, 1.5 में क्वेश्चन ये है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इक्वल टू c/d। ये फॉर्मूला कहां से आता है समझो इसको। पाई का मतलब होता है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ओके? सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, कोई बताएगा? 2πr। बहुत बढ़िया, 2πr। और डायमीटर क्या होता है? 2r। 2r, बहुत ही बढ़िया। तो अगर हम c/d निकालें तो c की जगह पे 2πr और d की जगह पे 2r, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो कितना आता है? पाई। तो पाई को ही c/d बोलते हैं, ठीक है? पाई क्या होता है? किसी भी सर्कल में सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। तो ये वही बता रहा है, दैट इज पाई इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरैशनल। क्यों पाई क्यों इरैशनल लगता है? मतलब पाई हमें रैशनल क्यों लग रहा है? देखो, पाई की वैल्यू क्या हो गई? c/d हो गई ना। अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो हो गया, है कि नहीं? p/q फॉर्म दिख रहा है ना। यस सर। पाई रैशनल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली पाई क्या है? इरैशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हम कैसे दूर करेंगे? क्योंकि पाई को हमने बोला है इरैशनल है, लेकिन हम उसको क्या लिख रहे हैं? p/q के फॉर्म पे लिख रहे हैं। तो वो तो रैशनल होना चाहिए, बट हम इरैशनल क्यों बोल रहे हैं? ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको हमको रिजॉल्व करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब देखो क्या है इसमें, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले पाई की मुझे वैल्यू बताओ, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। 3.14। और कोई वैल्यू होती है पाई की? 22/7। 22/7, बहुत ही बढ़िया। पाई की ये दो वैल्यूज होती हैं, 3.14 या 22/7। तो अब मैं ये बोलूं कि हम जो ये वैल्यू यूज कर रहे हैं वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है? ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है c/d, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। अब किसी भी सर्कल में सर्कमफेरेंस की वैल्यू कुछ होगी और डायमीटर की वैल्यू कुछ होगी।
उन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो ये कांस्टेंट आता है, ठीक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है 3.14159 उसके बाद डैश डैश डैश, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो पाई इज इररेशनल। तो हम जो वैल्यू यूज करते हैं ना, उसमें देखो क्या परेशानी है, हम ये समझ लेते हैं गलती से कि ये वाली वैल्यू देखो मैच हो रही है 3.14 से, बट जब तुम 22/7 को सॉल्व करोगे, ये पता है कितना आता है, 3.142857 और इस पे बार लगता है, मतलब ये आता है 3.142857, फिर 142857, फिर 142857 एंड डैश डैश डैश। ये कैसा नंबर है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग है, बहुत बढ़िया, बट ये रिपीटिंग है। तो बाय मिस्टेक हम ये देखो ना, मिस्टेक तो होगा ही, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टार्ट का जो डेसिमल प्लेस है 3.14 वो तो सेम हो रहा है, इससे मैच हो रहा है। और हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक निकालते हैं, है ना। तो हम गलती से ये समझ लेते हैं कि ये वाली वैल्यू ही पाई की वैल्यू है, बट पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है 3.141592 आगे डैश डैश डैश। ओके, तो ये बाय मिस्टेक हमारी फॉल्ट नहीं है, 3.14 हमको इसके जैसा लगता है, इसी वजह से हम 3.14 ले लेते हैं, और जो कि राउंड ऑफ करके 22/7 को सिंप्लीफाई करके आता है। ओके, तो 22/7 को अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक अगर सॉल्व करें तो 3.14 होता है, जो पाई की वैल्यू के नियरली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब हम जो भी वैल्यू अभी तक यूज करते हैं आगे भी वही करेंगे, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। समझ आ रही है बात? यस सर। तो बोर्ड पे जितना भी है पहले कॉपी कर लो, फिर मैं इसको डिक्टेट करा के लिखवाऊंगा। जल्दी कॉपी करके बताओ। अब देखो मैं इसी को ना वर्ड के फॉर्म में लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। ये कौन सा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसका आंसर लिख रहे हैं हम लोग, 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। लिखो, मैं इसी चीज को डिक्टेट कर रहा हूं अभी। लिखो, द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 3.14, ऐसे लिखो, द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22/7, the value of pi equal to 22/7 equal to 3.14। मैं भी लिखता हूं साथ में, the value of pi equal to 22/7 equal to 3.14 ब्रैकेट में करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, correct up to 2 decimal places is the approximate value of pi। ये approximate value है, the actual value of pi equal to C upon D, which is equal to 3.14159 dash dash dash, which is non-terminating and non-repeating in nature. Therefore, pi is always an irrational number। ठीक है, तो ये इसका आंसर कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर था। ये कॉपी कर लो। तो अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया हमने। जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक्सरसाइज में, बार बार बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर सही से लिखे करना।
अब चलते हैं आगे, जो हमारा आज का एजेंडा था उस पे क्वेश्चंस करते हैं। ये मेथड में डायरेक्टली क्वेश्चन में ही सिखाऊंगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 पे वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट टाइप का है ये। हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर्स के बीच में रैशनल और इरैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब वो दो नंबर्स रैशनल भी हो सकते हैं और इरैशनल भी हो सकते हैं। इरैशनल वाला एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी मैं कराऊंगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखो कैसे करना है, 6 रैशनल नंबर्स चाहिए बिटवीन 3 एंड 4। तो यहां लिखोगे 3, यहां लिखोगे 4। कितने चाहिए, 6 चाहिए ना। तो 3 और 4 को 6 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। हम 10 से कर लेते हैं, 10/10, और इसको भी 10/10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करते हैं। तो ये कितना हो गया 30/10, और ये कितना हो गया 40/10। अब इनको सिंप्लीफाई मत कर लेना, 30/10 3 ही है, 40/10 भी 4 है, तो 3 और 4 को हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। इससे क्या होगा, इनके बीच के नंबर्स लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब लिखेंगे हम 6 रैशनल नंबर्स। ये वैसे 8th क्लास में सीखा था। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर, देखो कैसे लिखोगे, 30/10 से लेके 40/10 के बीच में कोई भी 6 नंबर लिख दो। 31/40, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा 32/40, फिर 33/40 इज लेसर देन 34/40 इज लेसर देन 35/40, फिर उसके बाद 36/40। काउंट कर लेना 6 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए हमारे सारे नंबर्स। तो ये प्रोसेस है किसी भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स लिखने का। समझ आ रहा है? Yes, sir. कॉपी कर लो इसको। Yes, sir. ओके, कॉपी कर लो। थोड़ा मिस्टेक हो गया, वेट वेट वेट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नीचे मैंने 40 लिख दिया है, वो गलत हो गया। ये सारे 40 जो नीचे लिखे हैं ना, उनको 10 कर लो। ये सारे 40 नहीं है, 10 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 30/10 और 40/10 इनके बीच में लिखना है। 31/10, 32/10, इस तरीके से। नीचे 40 नहीं आएगा, करेक्ट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, रैशनल नंबर्स के बीच में 3 और 4 रैशनल नंबर्स थे, रैशनल नंबर्स के बीच में हमने रैशनल नंबर्स लिखे हैं। अभी और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये देखो 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 3/4 एंड 4/5। ये भी मैं कर देता हूँ, 8th में वैसे किया था। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, चेक करो इनके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। ओके, तो अगर सेम नहीं है तो पहले सेम करेंगे। तो 3/4 कैसे सेम करते हैं, किसी को पता है? LCM. एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 कितना होगा? Sir, 20. 20. 20 करेक्ट। तो 3/4 है और ये 4/5 है, दोनों का डिनोमिनेटर हमें 20 बनाना है। तो डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई, इस वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई, ये भी 4 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 15/20, और ये कितना हो गया 16/20। 16/20. डिनोमिनेटर हो गया सेम। अब कितने नंबर चाहिए, 5 चाहिए ना, तो 5 से बड़े नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 15/20 है, हम चाहे तो 6/6 से कर लें, वैसे 10/10 से भी कर सकते हो। 16/20 इसको भी 6/6 से। 6/6 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ भी 5/5 से किया है, सेम नंबर से। तो 15 × 6 90/120, 16 × 6 96/120। 5 चाहिए तो ध्यान रखना 5 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये कब करना है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब। अब इनके बीच में लिख दो, इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स लिखोगे, 5 लिखने हैं ना। तो 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 और 95/120। ओके, तो ये 5 नंबर्स हो गए। इसको भी कॉपी कर लो।
तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 भी हमने कर लिया एक्सरसाइज 1.1 का। अब चलते हैं आगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस और करेंगे। 8th क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज का, फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स। ध्यान से सुनो, इरैशनल नंबर्स। तो ये पहला क्वेश्चन है जो रैशनल नंबर्स के बीच में हमको, रैशनल तो लिख ही लेंगे, इरैशनल लिखना है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखना है। और कितने चाहिए? 3। देखो सीखो कैसे करते हैं। ये 5/7 है और 9/11 है। हम क्या करेंगे, इनका पहले डेसिमल वैल्यू निकालेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो 5 को डिवाइड किया 7 से, डेसिमल 0, 7 7 जा 49, 1 फिर 0, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आ गया 3। तो 5/7 अप्रोक्सीमेटली होता है 0.71 अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ऐसे ही 9/11 को सॉल्व करो, तो 11 से 9 को डिवाइड किया, डेसिमल 0, 11 8 जा 88, रिमाइंडर आ गया 2, एक 0 और 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9। तो 9/11 अप्रोक्सीमेटली 0.81 होता है। अब इरैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हमको पता है, क्या प्रॉपर्टी है? वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये पता है सबको। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको 3 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो देखो 3 irrational numbers are, पहला मैं लिखता हूं, देखो 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए। कैसे लिखता हूं? रैंडम, बिल्कुल रैंडम है, हिट एंड ट्रायल वाला। तो 0.72 0.71 से बड़ा हो गया। अब हमको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर यहां पे लगा देना है। तो देखो मैं लिखता हूं 0.720, 200, फिर 2 000, फिर 2, उसके बाद डैश डैश डैश। ये जो नंबर मैंने लिखा है 0.71 से बड़ा है, 0.81 से छोटा है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये बन गया इरैशनल। समझ आ रहा है कैसे लिख रहा हूं? यस सर। एक एक नंबर बताओ जरा। अनन्या बताओ पहले एक नंबर। 730300300003। अच्छा यही पैटर्न, और कोई दूसरा पैटर्न बनाओ, ये तो मेरा वाला था। सोचो सोचो। सर रैंडम नंबर्स। हाँ बिल्कुल रैंडम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ओके सर। 458293। हो गया, हो गया, काफी है काफी है। 734582 डैश डैश डैश। देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इरैशनल हो गया। अनिका सर एम आई ऑडिबल? जोर से बोलो। सर हाँ सर हम्म 0.76321 और फिर सर डैश डैश। बहुत बढ़िया, ये भी इरैशनल है। 76321 डैश डैश। अंकित यस सर। बोलो। यस सर। 0.774321 डैश डैश डैश, ये भी इरैशनल है। बहुत बढ़िया, तो ये 4 लिख दिए हमने। कितने लिखने थे? सिर्फ 3 लिखने थे। तो मैं सबको मिटा रहा हूं अभी, खुद से अपनी मर्जी से कोई भी 3 लिख लो। ओके, लिख लोगे ना? यस सर। यस सर। हाँ तो कोई भी 3 नंबर लिख लो इन दोनों के बीच में, और ये कॉपी भी कर लेना। कॉपी करके फिर 3 नंबर लिख लो। और ये जो पार्ट है ना इधर वाला, ये रफ वर्क है। कॉपी करके बताओ। तो इरैशनल नंबर्स हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अगर ये डेसिमल फॉर्म में निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे, और उसके बीच के नंबर रैंडम होते हैं। बस ये प्रॉपर्टी ध्यान रखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखना है, ठीक है। कर लो कॉपी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरीके से लिखते हैं। चलो नेक्स्ट। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ऊपर हेडिंग बनाओ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और ये टोटल 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग करेंगे।
ऊपर हेडिंग बना लो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और इन चारों क्वेश्चंस को पहले लिख लो, फिर एक एक करके इनका सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। पहले क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो एग्जाम्पलर बुक से हो सकता है, आर डी शर्मा से हो सकता है, आर एस अग्रवाल से हो सकता है, या फिर कहीं और से भी हो सकता है। जितने टॉपिक हमने अभी पढ़े हैं उसी पे बेस्ड ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कॉपी पे लिखने हैं, उसके बाद सॉल्यूशन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर वाइज, ठीक है। तो पहले लिख लो इनको चारों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/7। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या करना है, डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे, उसके बाद 5 चाहिए तो 6/6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कब? जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है उसके बाद। पहला क्वेश्चन कर सकते हो, बोलो। Yes, sir. ठीक है, कर लो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कर लो पहले जल्दी से, पहला क्वेश्चन कर लो, फिर आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबने कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर्स। 2 इर्रेशनल नंबर्स चाहिए बिटवीन √2 एंड √3। तो मैंने क्या बताया है, √2 और √3 की डेसिमल वैल्यू हमको चाहिए होगी। जब भी इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो इन दोनों नंबर्स को पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की 1.732, अप्रोक्सीमेटेड है ये, अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक है, ठीक है। तो इनके बीच में हमको 2 रैशनल नंबर्स चाहिए। चलो लिख लो, इनके बीच में 2 इर्रेशनल नंबर्स, नॉट रैशनल, इर्रेशनल। तो 1.414 से बड़ा होना चाहिए, 1.732 से छोटा होना चाहिए। 2 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले। थोड़ी देर पहले लिखा था, कर लो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो, 1/7 है और ये 2/7 है। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक अगर निकालना है तो ये 0.142 होता है, चलो 3 डेसिमल प्लेस तक। और ये निकालना है तो कितना होगा, 0.284 ऐसा होगा। अब इनके बीच में लिख लो, कितने चाहिए, एक ही चाहिए, एक नंबर चाहिए। तो इनके बीच में 1 इर्रेशनल, इनके बीच में 2 इर्रेशनल। ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों के बीच में 2 रैशनल चाहिए और 2 इर्रेशनल चाहिए। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, डेसिमल वैल्यू दे रखा है वो। तो 2, 3, 4 कर लो। मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, कोई परेशानी होगी तो पूछ लोगे, पहले करो सारे। अच्छा देखो, फोर्थ में अगर बात करें, फोर्थ में पहला नंबर है क्या, 2.357 और दूसरा है 3.121। इसके बीच में 2 इर्रेशनल तो लिख लोगे बहुत आसानी से। अगर 2 रैशनल नंबर Yes, लिखने sir. हैं, कैसे लिखोगे, रैशनल का मतलब ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग Sir, रिपीटिंग। decimal तो देखो 2.357 से बड़ा क्या लिख लेंगे, 2.36 लिख लेंगे, टर्मिनेट करा देंगे तो रैशनल हो जाएगा, बार लगा देंगे तो भी रैशनल हो जाएगा, है ना। 36 पे बार भी लगा सकते हैं, 2.36 पे बार, इस नंबर से बड़ा है, इस नंबर से छोटा है, तो बार लगाओ ना लगाओ, बट ऐसी कॉन्सेप्ट की बात है। 2.5 लिख दो वो भी ठीक है, 2.5 भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, रैशनल हो जाएगा। 2.5 पे बार लगा दोगे, 2.5555 वो भी रैशनल है। तो इसी तरीके से लिखते हैं। ये टॉपिक बोलो, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 4 तक जल्दी से कंप्लीट कर लो और मुझे बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो क्या है, टू गेट एक्सपोज टू द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल और इरैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो हमको चेक करने हैं। रैशनल नंबर का क्या हो सकता है बताओ, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं? 2 होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर Non-terminating but repeating. करेक्ट, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे बट रिपीटिंग होंगे। और इरैशनल के कैसे होते हैं?
non-terminating, non-repeating. करेक्ट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये बात हमको बस ध्यान रखनी है कि रैशनल नंबर कोई मिलेगा, उसका डेसिमल वैल्यू अगर निकालेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो टर्मिनेट करेगा और अगर टर्मिनेट नहीं किया तो रिपीट जरूर करेगा। कोई भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर इरैशनल नहीं हो सकते। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो 1.3 एक्सरसाइज 1.3, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में है 36/100। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स चेक कर लो 1.3 के, हर एक नंबर तुम्हें p/q के फॉर्म पे लिखा मिलेगा, मैं दिखाऊंगा आगे भी। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं ना, सारे तुमको p/q फॉर्म पे लिखे हैं, मतलब सारे के सारे कौन से नंबर हैं? रैशनल है। Rational. तो फर्स्ट का कोई भी पार्ट सॉल्व करोगे या तो टर्मिनेटिंग मिलेगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग मिल गया तो रिपीटिंग मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नंबर रैशनल होते ही नहीं है, ये नंबर इरैशनल होते हैं जिनका p/q फॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो अभी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हमको मिलेगी, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चेक करते हैं। देखो 36/100 है, नीचे 100 है ना, तो इसको डिवाइड करने के लिए रफ में जाने की जरूरत नहीं है। 0.36 और सर ये टर्मिनेटिंग। बहुत बढ़िया, 0.36 और ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरीके से सारे पार्ट्स के आंसर करने हैं। सर इस क्वेश्चन में हमको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। हाँ बस, क्योंकि देखो रैशनल दिया है तो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इन दोनों में से एक बताना है, तो वो तो डिवाइड करके ही मालूम चलेगा, है ना। तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्या? टर्मिनेटिंग। इस तरीके से आंसर करना है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट लिख लो पहले जल्दी से। एक्सरसाइज 1.3 है ये, क्वेश्चन नंबर 1। Done. Sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट, ये भी मैं कर देता हूं, फिर बाकी बचे पार्ट्स तुम्हें अभी बैठ के करने हैं। 1/11 चेक करो। 11 को, अच्छा रफ काम करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क होगा। 11 को क्या करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 छोटा है, यहाँ पे डेसिमल लगाया, एक जीरो ले लिया। अभी भी छोटा है 10, तो एक जीरो लगाया, फिर एक जीरो ले लिया। 11 9 99, रिमाइंडर आ गया 1। अब जीरो लगाएंगे तो अभी भी 11 से ये छोटा है, एक जीरो और, फिर एक जीरो, तो 11 9 99, फिर 1, फिर एक जीरो, फिर यहाँ जीरो, एक और जीरो, फिर 9, तो 99। ये प्रोसेस समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। तो आगे नंबर्स जो आएंगे वो हम बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। Repeating. यस, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.090909 डैश डैश डैश। इसको क्या लिखेंगे? 0.09 और उस पर बार लगा, Bar. और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, But repeating. हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये हो गया आंसर। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कभी भी नहीं होगा। सेकंड पार्ट कर लो कॉपी। इसका थर्ड पार्ट क्या है जरा बताना बुक से देख के। 4 1/8. 4 1/8। फोर्थ पार्ट 3/13. 3/13। फिफ्थ पार्ट 2/11. 2/11। सिक्स्थ भी है? Yes, sir. क्या है वो? 329/400. 329/400। और भी है? No, sir. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो मैंने करवा दिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ इसी तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल शिफ्ट करना है वो तो कर लोगे, जिसको डिवाइड करना है तो रफ में जाके डिवाइड करना, उसके बाद आंसर को इस तरीके से सारे पार्ट्स के लिख लो पहले, फिर मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। 10 मिनट्स का टाइम है, कर लो सारे पार्ट्स 6 तक करके। अंकित थर्ड पार्ट, डेसिमल वैल्यू क्या आई है?
अनन्या Yes, sir. वैल्यू क्या है? 4.125. 4.125 टर्मिनेटिंग। करेक्ट है। 3/13 अनिका। Yes, sir. It is 0.230769 with a bar over it. 230769 Yes, sir. और इस पे बार। सही है अनन्या? Yes, sir. ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया। Yes, sir. 2/11 0.18 bar. 18 पे बार, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। Yes, sir. ये वाला 0.8225. 8225 टर्मिनेटिंग। Terminating. करेक्ट है फिर। ठीक है, चलो तो करने आ रहा है, मतलब क्वेश्चंस करने आ रहे हैं। चलते हैं आगे फिर। नेक्स्ट देखो, एक बार आंसर अपने अपने चेक कर लो। 0.09 सेकेंड पार्ट का था, थर्ड पार्ट का था 4.125 करेक्ट था। 3/13 का कितना आया था? देखो यहाँ पे ना एक बात का ध्यान रखना, डेसिमल हमें कहां तक डिवाइड करना है। 23076 तो मिल रहा है, आगे 9 भी मिल रहा है, उसके बाद कम से कम हमको 2-3 तक तो करना ही है, ताकि ये पैटर्न श्योर हो जाए कि 2 के बाद 3 ही आ रहा है। अगर टाइम हो तो 1-2 डिजिट तक और कर लो, बट एटलीस्ट यहां तक तो डिवाइड करना ही करना है, ताकि ये नहीं कि 2 के बाद रुक जाएंगे कि अच्छा 2 के बाद 3 ही मिलेगा। 2 के बाद एक स्टेप और कर लो, ताकि एकदम कंफर्म हो जाए कि 2 के बाद 3 ही मिल रहा है, उसके बाद फिर बार लगा सकते हो, है ना। तो ये है प्रोसेस करने का। फिफ्थ पार्ट भी था इसके अंदर, 2/11 इसका 0.18 बताया तुम लोगों ने, तो देखते हैं 1818 करेक्ट है। 0.18 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सिक्स्थ पार्ट 329/400 0.8225 टर्मिनेटिंग, तो ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, देखो मैं 1-2 कर देता हूं इसमें से। 1/7 की वैल्यू गिवन है, यहां देखो 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857 और इस पे बार लगा हुआ है। हमें 2/7 3/7 की वैल्यू निकालनी है। देखना बहुत सिंपल है। 2/7 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं ना। तो 2 और 1/7 की वैल्यू 0.142857, इस पे बार। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? 2 7 जा 14 विद कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 विद कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, फिर 2 4 जा 8 और 2 2, यहाँ पे 0 डेसिमल और ये रहा बार। मतलब सिंपल, जैसे 2 से अगर मान लो मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, तो कैसे करते हो? 2 से 7 को करते हो। समझ में नहीं आएगा, फिर से समझा दो। ओके, वही समझा रहा हूँ। देखो 2 से इनको मल्टीप्लाई करना है, मान लो यहाँ डेसिमल नहीं होता तो कैसे करते? इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। 2 7 जा 14, कैरी कितनी होती है? 1, तो यहाँ लिख देते हैं। फिर 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी फिर से 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, फिर कैरी 0 हो गई, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2, तो यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल और ये 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था और यहाँ पे 0 था। अब इस पे बार था तो हम इस पे भी बार लगा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे उसको। अब देखो एक बार और, 3/7 है, 3 इंटू 1/7, तो कैसे लिखोगे इसको? 3 इंटू 1/7 की वैल्यू 142857 और उस पे बार, तो ये कैसे लिखोगे? 0.142857 इंटू 3, पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 3 जा 21 विथ कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 विथ कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1,
3 8 जा 24 और 1 25 with carry 2, 3 2 जा 8 और सॉरी 3 2 जा 6 और 2 8, 3 से 4 12 with carry 1, 3 1 जा 3 और 1 4। अब यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल और यहाँ 0, यहाँ बार था तो इस पे बार लगा लेंगे। ये हो गया 0.428571 और इस पे बार 2/7 हो गया, 3/7 हो गया। समझ में आ रहा है कैसे करना है? Yes, sir. 4/7 को भी 4 इंटू 1/7 जरा कर लो इसको। 5/7 कैसे लिखोगे? 5 इंटू 1/7। इसको भी कर लो। 6/7 होगा 6 इंटू 1/7। कर लो ये सारे, करके बताओ एक एक करके। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं फिर इसका 0.571428। चेक करना इतना ही मिल रहा है कि नहीं। 0.714285 0.857142 यही मिला सबको? Yes. Yes, sir. तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं आगे। ओके, देखो ये जो टॉपिक है ना 1.3 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? देखो मैं समझा देता हूं, ये हम करेंगे अगली क्लास पे। इसको हम करेंगे अगली क्लास पे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। देखो क्या है, रैशनल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग। Yes, sir. और दूसरा होता है Non-terminating but repeating. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब देखो, Repeating. हाँ करेक्ट। अब देखो बहुत ध्यान से सुनो। टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं वो एग्जांपल किस टाइप के होते हैं? 2.357 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। तो रैशनल नंबर अगर ये है तो इसका p बाई क्यू फॉर्म बन जाना चाहिए, है कि नहीं? Yes, sir. तो टर्मिनेटिंग जो होते हैं ना उनका p बाई क्यू फॉर्म बनाना बहुत इजी है, बट क्या करना होता है? डेसिमल की जगह पे 1 और 3 जीरोस लगा के आंसर हो जाता है। तो टर्मिनेटिंग वालों को हम p बाई क्यू फॉर्म पे कन्वर्ट करना जानते हैं। हमको क्या सीखना है? नॉन टर्मिनेटिंग बट जो रिपीटिंग वाले होते हैं, जैसे मान लो 0.47 और 47 पे बार है, इसका p बाई क्यू फॉर्म कैसे बनता है, तो ये हमको सीखना है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रेकरिंग भी होते हैं, उसको रेकरिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रेकरिंग वालों को p बाई क्यू फॉर्म पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी में नहीं हो पाएगा। तो अभी ना ये बस टॉपिक नोट कर लो, हम अगली क्लास पे इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, ये नोट डाउन कर लो, टॉपिक नोट कर लो। इसमें कम से कम मतलब एक लेक्चर लगेगा पूरा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अभी हम इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं, कोई और क्वेश्चन करेंगे थोड़े थोड़े। ये टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। और इसमें करना क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को p बाई क्यू फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। इसको हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके।